दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 12। इस पाठ का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस पाठ के हम सारांश को करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस पाठ के सारांश को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त का छोटा भाई था। यानी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो रामगुप्त के छोटे भाई थे। अपने कायरता यानी अपने डर के कारण रामगुप्त शक राजा से पराजित हुआ। यानी अपने डर के कारण रामगुप्त शक राजा से हार गई। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के पास भेजना स्वीकार कर लिया। यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य थे उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी रानी यानी जिनका नाम ध्रुवस्वामिनी था उनको शक राजा के पास भेजने के लिए तैयार हो गए। जब पालकी शक राजा के शिविर में पहुंची, पालकी यानी डोली होता है, तब पालकी से उतरकर युवती यानी स्त्री वेशधारी यानी वेश बदलकर एक पुरुष के रूप में यानी युवक ने, तो जो पुरुष था वो एक स्त्री का वेश बदलकर पालकी से उतरा। एक ही बार में शक राजा की हत्या कर दी। यानी कि जो युवक था वो युवती का वेश धारण कर शक राजा की एक ही बार में हत्या कर दी और वह वेशधारी चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य था। जिन्होंने स्त्री का वेश धारण किया था वो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य थे। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य बचपन से ही स्वाभिमानी थे। महान वेश्ता होने के साथ ये सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने दक्षिण के राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जो विक्रम आदित्य थे उन्होंने दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे इनके राज्य पर दक्षिण से होने वाले आक्रमण का डर समाप्त हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को कला व संस्कृति से विशेष अनुराग था। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को कला और संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। इन्होंने विद्वानों को पूर्ण यानी पूरा संरक्षण दिया। ये स्वयं विद्वान थे। कालिदास इनके दरबार में नवरत्नों में गिने जाते थे। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति के ज्ञाता। यानी इनके पास स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति का विशेष ज्ञान था। किसको ज्ञान था? तो इनके मंत्री को, चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन को। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य ने मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। उज्जैन के शत्रु का इन्होंने विनाश कर उनका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। मालवी की विजय चंद्रगुप्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा विद्रोही राज्यों को भी परास्त किया यानी हरा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य, श्री विक्रम, सिंह विक्रम, परम भागवत और गणारी उपाधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके लिए विक्रम कौन कौन सी उपाधियों का प्रयोग किया जाता है? तो विक्रमादित्य, श्री विक्रम, सिंह विक्रम, परम भागवत और गणारी उपाधियों का प्रयोग किया जाता है। ये पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। दिल्ली के महारौली नामक स्थान पर स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों की याद दिलाती है। आगे देखेंगे, आगे है चीनी यात्रा। आगे है चीनी यात्रा। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के शासनकालीन राजनीतिज्ञ, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। देश का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्व और समृद्धिशाली जीवन बिताते थे। चंद्रगुप्त ने धार्मिक औषधालय तथा निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण किया। यानी जो विक्रम आदित्य थे उन्होंने धार्मिक औषधालय तथा निःशुल्क यानी बिना शुल्क के विश्रामशालाओं का निर्माण कराया।
आगे देखेंगे न्यायप्रिय शासक थे। इन्होंने अपने पराक्रम, धार्मिक सहिष्णुता, विशन आगे है ये न्यायप्रिय शासक थे। इन्होंने अपने पराक्रम, धार्मिक सहिष्णुता, विद्या अनुराग तथा कला प्रेम से एक महान युग की संस्कृति और समृद्धि में स्मरणीय योगदान दिया। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।